कल बुधवार से मई का महीना शुरू हो जाएगा और हर महीने की पहली तारीख की तरह देश में कई बदलाव भी लागू हो जाएंगे, जिनका सीधा सीधा लेना देना आपकी और हमारी जेब से है। 1 मई 2024 से भी ऐसे कुछ बदलाव हम लोगों को जो दिखने वाले हैं, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर क्रेडिट कार्ड से किया जाने वाला बिल पेमेंट जैसी तमाम चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड निवेशकों और बैंक ग्राहकों से जुड़े कई नियम भी बदलने वाले हैं। मई महीने में कुछ बैंकों के सेविंग्स अकाउंट पर लगने वाले शुल्क में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी पेमेंट पर सरचार्ज लगाने वाले हैं। तो आज के खर्चा पानी में हम इन सभी बदलावों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। जानेंगे कि मई में कौन से नियम कानून बदलने जा रहे हैं, इन बदलावों का आपकी जेब पर और आपके मंथली बजट पर क्या असर पड़ सकता है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि मई के महीने में कितने दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं। बात करेंगे कि अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की संपत्ति के बारे में। जानेंगे कि उनके पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी है, 5 साल में उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी है, उन्होंने कहाँ कहाँ निवेश कर रखा है और उनके पास कितना बैंक बैलेंस है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अगले महीने अगर आपको बैंक से संबंधित ज़रूरी काम है तो समय रहते निपटा लीजिए, क्योंकि कल से नए महीने मई की शुरुआत हो जाएगी। मई के महीने में बैंकों में बम्पर छुट्टियां पड़ रही हैं। पूरे महीने में कुल 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हर महीने की तरह इस महीने की भी बैंकिंग हॉलीडे की लिस्ट जारी कर दी है। मई में लोकसभा चुनाव की वोटिंग की तारीखों की वजह से कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा कई राज्यों के स्टेट डे और जयंती भी पड़ रही हैं, उनकी वजह से भी बैंकों में छुट्टियां रहने वाली हैं। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी ज़रूरी काम पूरा करना है तो बैंक की छुट्टियों की लिस्ट ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ही घर से निकलें। मई में 14 दिन टोटल बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक मई में पड़ने वाले इन अवकाशों में अक्षय तृतीया, महाराष्ट्र दिवस, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती समेत अन्य छुट्टियां पड़ रही हैं। इन छुट्टियों में दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा रविवार का वीकली हॉलीडे भी शामिल है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस के कारण देश के कई शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं। इनमें बेलापुर, बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई और नागपुर रीजन के बैंक होंगे। 7 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के कारण अहमदाबाद, भोपाल, पणजी और रायपुर में बैंक बंद रहेंगे। इसी तरह 8 मई 2024 को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के कारण कोलकाता में बैंकों में अवकाश रहेगा। 10 मई को बसव जयंती या फिर अक्षय तृतीया है, उसके कारण बैंगलोर में बैंक बंद रहेंगे। 13 मई को लोकसभा चुनाव के कारण श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे और 16 मई 2024 को स्टेट डे के कारण सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे। 20 मई को लोकसभा चुनाव के कारण बेलापुर, मुंबई में भी बैंक बंद होंगे। 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के कारण अगरतला, आइजॉल, बेलारपुर, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, ईटानगर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंकों में अवकाश रहेगा। मई में दूसरा बदलाव एलपीजी सिलेंडर के दामों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार की ओर से हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी किए जाते हैं। देश में जारी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 1 अप्रैल को घरेलू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया था। इसके तहत 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 32 रुपये की कटौती हुई थी। हालांकि जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर था उसकी कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। ऐसे में अब 1 मई को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पीएनजी और सीएनजी के दामों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तीसरा बदलाव आईसीआईसीआई सेविंग्स अकाउंट चार्ज से जुड़ा है। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों के सेविंग्स अकाउंट पर लगने वाले चार्ज में बदलाव किया है और ये बदलाव 1 मई 2024 से लागू होने जा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट के मुताबिक डेबिट कार्ड पर लगने वाले सालाना शुल्क को अब बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये 99 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा बैंक ने चेकबुक को लेकर भी नियमों में बदलाव किया है। 1 मई के बाद से 25 पन्नों वाली चेकबुक इशू कराने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद हर पन्ने के लिए 4 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यही नहीं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी IMPS ट्रांजैक्शन पर 2.5 रुपये से 15 रुपये तक का चार्ज वसूला जाएगा। चौथा बदलाव यस बैंक के ग्राहकों से जुड़ा हुआ है। यस बैंक की ओर से कई तरह के चार्जेस में बदलाव किया गया है।
बैंक ने 1 मई 2024 से सेविंग्स अकाउंट पर लगने वाले मिनिमम एवरेज बैलेंस चार्ज में बदलाव किया है। सेविंग्स अकाउंट प्रो प्लस में मिनिमम एवरेज बैलेंस 25,000 रखना होगा। इसका अधिकतम चार्ज 750 रुपये होगा, यानी जो तय सीमा है उतनी रकम आप नहीं रखते हैं तब आपसे ये चार्ज वसूला जाएगा। इसके अलावा सेविंग अकाउंट पीआरओ में मिनिमम एवरेज बैलेंस 10,000 रखना होगा। ये बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर इसका आपसे अधिकतम चार्ज 750 रुपये वसूला जाएगा। सेविंग्स वैल्यू और किसान में मिनिमम एवरेज बैलेंस 5,000 रुपये रखना होगा। इसका अधिकतम चार्ज 500 रुपये होगा। माई फर्स्ट यस सेविंग अकाउंट मिनिमम एवरेज बैलेंस है 2,500 रुपये। वो बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर आपसे अधिकतम 250 रुपये का चार्ज वसूला जाएगा। वहीं मई में होने वाला 5वां बदलाव क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों से जुड़ा है, खास तौर पर जो इस कार्ड का इस्तेमाल यूटिलिटी बिल के पेमेंट्स के लिए करते हैं। इन ग्राहकों पर चार्ज बढ़ने वाला है। बैंक अगले महीने की 1 तारीख से क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल भुगतान करने पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। 1 मई से यस बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पर 15,000 रुपये से ज़्यादा के बिजली या फिर अन्य यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज लगाने जा रहा है। इसी तरह IDFC फर्स्ट बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड से 20,000 से ज़्यादा के बिल पेमेंट पर 1% अतिरिक्त शुल्क और 18% GST वसूलने का फैसला किया है। 1 मई से ये सभी नए चार्ज आपको चुकाने पड़ेंगे। छठा बदलाव म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 1 मई से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 30 अप्रैल 2024 के बाद अगर आपके म्यूचुअल आवेदन पर लिखा नाम आपके पैन कार्ड पर लिखे नाम से अलग है तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा, भले ही चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर किसी भी और तरीके की गलती। आधिकारिक रिकॉर्ड में आपका नाम एक जैसा दिखे, ये तय करने के लिए KYC नियमों में बदलाव किया गया है। शेयर बाजार रेगुलेटर SEBI के अनिवार्य KYC नियम कहते हैं कि आपका नाम सभी जगहों पर सेम होना चाहिए। इसके अनुसार आप पहली बार म्यूचुअल फंड फोलियो में निवेश कर रहे हैं तो आपका नाम, आपके जन्म की तारीख और आपके पैन पर लिखे नाम और जन्म की तारीख दोनों मैच होने चाहिए। इसके साथ ही वही डेटा इनकम टैक्स रिकॉर्ड के पास भी सेम होना चाहिए। हालांकि नया नियम नए निवेशकों पर ही लागू होगा। 7वां बदलाव सीनियर सिटीजन्स की FD से जुड़ा है। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक HDFC बैंक अपने करोड़ों सीनियर सिटीजन ग्राहकों को FD पर खास ऑफर दे रहा है। HDFC बैंक सीनियर सिटीजन को 0.5% के अलावा 0.25% का एक्स्ट्रा ब्याज दे रहा है। मतलब सामान्य नागरिकों के मुकाबले बैंक अपने सीनियर सिटीजन को 0.1% ज़्यादा ब्याज ऑफर कर रहा है। इस फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश की आखिरी तारीख 10 मई है। इस FD का नाम है HDFC बैंक सीनियर सिटीजन केयर FD। बैंक की तरफ से सीनियर सिटीजन को 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल तक की FD पर 0.8% का ब्याज मिल रहा है। अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर की चर्चा करते हैं। देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन कर दिया है। अपने नामांकन पत्र के साथ दिए एफिडेविट में उन्होंने बताया है कि लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले 2024 तक अब उनकी संपत्ति बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान स्मृति ईरानी के पूरे परिवार की टोटल संपत्ति करीबन 11 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर के 17 करोड़ रुपए हो गई है या फिर उससे ज़्यादा हो गई है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक स्मृति ईरानी के पास 8,75,24,000 रुपए की संपत्ति है, जबकि उनके पति जुबिन ईरानी के पास कुल 8,81,77,000 रुपए की संपत्ति है। नामांकन पत्र के दौरान दिए गए एफिडेविट में स्मृति ईरानी ने दिल्ली की बजाय अमेठी के मेदन मवई में बनवाए गए घर को अपने पति के रूप में दिखाया है। एफिडेविट के मुताबिक उनके पास टोटल नकदी के नाम पर 1,08,740 रुपए हैं, वहीं उनके पति के पास टोटल 3,21,700 रुपए नकदी के रूप में है। बैंक बैलेंस के रूप में स्मृति ईरानी के पास 25,48,457 रुपए हैं, जबकि पति के बैंक खाते में 39,49,898 रुपए जमा है। स्मृति ईरानी के पास जो कार है उसकी कीमत हलफनामे में करीबन 27,86,000 रुपए आंकी गई है। वहीं उनके पति के पास जो कार है उसकी फिलहाल यानी मौजूदा कीमत 4,70,000 रुपए के आसपास है। स्मृति ईरानी के पास 37,48,440 रुपए के गहने हैं। इसके अलावा उन्होंने कई म्यूचुअल फंड्स में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। स्मृति ईरानी ने म्यूचुअल फंड्स में कुल 88,13,857 रुपए का निवेश किया है। इसके तहत स्मृति ईरानी ने SBI मैग्नम मिड कैप फंड में 23,29,577 रुपए, SBI ब्लू चिप फंड में 18,61,590 रुपए, DSP टाइगर फंड में 67,934 रुपए लगाए हैं। इसके अलावा SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में 12,38,943 रुपए, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 14,88,267 रुपए
और मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड में 18,18,419 रुपए का निवेश किया हुआ है। इसके अलावा DSP ओवरनाइट फंड में भी उन्होंने 9,127 रुपए का निवेश कर रखा है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।